पिछले एपिसोड में आपने देखा और ये बस हमें ले जाएगी कामाख्या गेट तक। इसके आगे का रास्ता आपको पैदल जाना पड़ेगा। रास्ता इस तरफ आपको जाना है, वहाँ पे है गेट। तो गाइस ये है कामाख्या मंदिर गुवाहाटी का, और इस जगह पे आपको बहुत सारे तांत्रिक मिल जाएंगे। अभी मैं खड़ा हूँ कामाख्या मंदिर के एकदम सामने। एक्चुअली 2 लाइन होते हैं। ये है मंदिर का पहला हिस्सा और ये लाइन यहाँ से आपकी लाइन एकदम वहाँ तक जाती है। और तब विष्णु ने उसके चक्र से सती के देह को काट दिया था 51 भागों में, और ये भाग पृथ्वी के जिस जगह पर ये सब उनके देह के अंग गिरे थे उस जगह में से एक मंदिर आ गया है जिनको हम पीठ कहते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं थोड़ी मंदिर के पास। चलो सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची है, आपको संभल के चलना पड़ेगा। और नीचे हम आ गए मंदिर के लेवल पर। तो यहाँ पे सामने पिलर्स आप देख सकते हैं मेटल से मोड़े गए हैं, शायद ये सोने के हो, पता नहीं। और यहाँ है सैक्रिफिशियल का एरिया, और यहाँ से मंदिर में प्रवेश करते हैं। अंदर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, इसीलिए हम अंदर नहीं जा सकते कैमरा लेकर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जगह है यहाँ पे वेटिंग एरिया है, लोग यहाँ पे वेट करते हैं। और इस जगह से लोग आते हैं, वहाँ पे देखिए ताला लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए गेट भी लगा दे रहे हैं ये लोग, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। यहाँ पे आपको वेट करना है आके। ये जो खाली लाइन है ये कूपन का लाइन है, और ये जो लोग खड़े हैं ये जनरल लाइन है। और लगता है अभी ये लोग जनरल लाइन से कुछ लोगों को मंदिर में अलाउ करेंगे, इसीलिए ये लोगों ने गेट बंद कर दिया बाहर से। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम जनरल लाइन पे खड़े होकर पूजा दें, और कुछ देर में हमारी ट्रेन है, इसीलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है पूजा देने का, और वो है हमें किसी पांडा के साथ बात करना पड़ेगा और उनसे रेट निगोशिएट करना पड़ेगा पूजा के लिए। तो चलिए ढूंढते हैं किसी पांडा को। वेल दोस्तों, यहाँ पे हमने एक लाइसेंस पुरोहित या पांडा से बात की है। इनका नाम है श्री प्रांजल शर्मा, और ये यहाँ के एक लाइसेंस पुरोहित है। तो हमने इनको हमारी पूजा में हेल्प करने के लिए जिम्मेदारी दी है, और टोटल खर्चा जो हमने निगोशिएट किया है वो है 500 रुपीज़, इंक्लूडिंग ऑल द पूजा मटेरियल्स। तो हमें कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा अलग से। टोटल 500 रुपीज़ में हम 2 लोग पूजा दे सकते हैं, और प्रसाद भी हमको मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक कैच है कि हम जो माँ की मंदिर है, मेन मंदिर है गर्भगृह, उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाहर से गेट के बाहर से हम माँ की मूर्ति देख भी सकते हैं और पूजा भी दे सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और बजट भी हमारा शॉर्ट है, इसीलिए यही बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो इस तरह से 2 बातें होंगी। पहला तो हमें बहुत जल्दी पूजा करने को मिल जाएगा और वक्त एकदम ही नहीं रहेगा, हम जब चाहे ऐसे पूजा कर सकते हैं। और दूसरी बात है पूजा का जो प्रोसीडियर है वो हम प्रॉपर्ली फॉलो कर सकेंगे, कि जहाँ पहले जाना है वहाँ जा सकेंगे और प्रॉपर टाइमिंग के साथ ये सब कर सकेंगे। तो चलिए आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और प्रांजल जी हमें ले जा रहे हैं, और अभी हम यहाँ पे जाके हमारी पूजा हम अब शुरू करेंगे। ये है वो लोग जहाँ पे आपका पूजा शुरू होता है। आपको यहाँ पे पैर और हाथ मुँह धोने पड़ते हैं, और उसके बाद इस जगह से आपकी पूजा शुरू होती है। तो इस जगह पे हम अभी अपने हाथ और पैर धोएंगे, और यहाँ से पानी लेके हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। पानी काफ़ी ठंडा है। उसके बाद हमें जाना है इस जगह पर जहाँ पे गणेश जी हैं। हर पूजा के पहले गणेश जी का पूजा करना चाहिए। यहाँ पे आके प्रांजल जी ने हमारे नाम और गोत्र लिखी है ताकि वो पूजा कर सके हमारे नाम से।
यहाँ से वो हमें ले गए मेन मंदिर के भीतर, मेन कामाख्या देवी टेम्पल के भीतर, और जहाँ पे माँ की मूर्ति है और वहीं पे सबसे मेन पूजा जो है वो होती है। आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं मंदिर के भीतर। इस रास्ते से मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको कोई लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आप बिना रोक टोक के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ से हम प्रवेश करके मंदिर के अंदर एकदम माँ की मूर्ति के सामने गर्भगृह के दरवाजे तक, वहाँ पे पुरोहित बैठते हैं और वहीं तक अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, उसके भीतर आप नहीं जा सकते। मंदिर के भीतर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे फ़ोटो नहीं ले पाए। और प्रांजल जी जो कि एक लाइसेंस पुरोहित है वो अंदर जा सकते हैं, वो हमें वहाँ पे छोड़ के अंदर चले गए और वहीं से उन्होंने मंत्र पाठ किया और हमने भी वो मंत्र दोहराए और वहीं से उनके हाथों से हम पूजा की जो श्रद्धांजलि है, फूल वगैरह है वो होते हैं, वो उन्हीं के हाथों से हम माँ की मूर्ति तक पहुँचा रहे थे। और वहीं से उन्होंने पूजा करवा के प्रसाद भी ला दिए हमारे लिए। और जब हम वहाँ से बाहर निकले तब उनके एक असिस्टेंट हमारे पास आए और उन्होंने हमें सहायता की। बाहर जो दिए जलाने पड़ते हैं और जो इंसेंस स्टिक जलाने पड़ते हैं वहीं पे हमारे सहायता की इन्होंने। और इन सारी जो चीज़ें हैं हमें कुछ ख़रीदना नहीं पड़ा अलग से। वो जो 500 रुपये की बात मैंने की थी उन्हीं पैसों से ये सब चीज़ें भी उन्होंने ला दिया हमारे लिए। तो अलग से एक जगह है यहाँ पे दिए जलाने के लिए, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और दिया जलाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे दिए जलाए और यहाँ पे इंसेंस स्टिक्स भी लगाए और उसके बाद हम बाहर आ गए जहाँ पे हमें नारियल ऑफ़र करना था देवी को। और बाहर एक नारियल तोड़ने का एक जगह भी है स्पेशल, वहाँ पे हम चले आए और नारियल तोड़े। और यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ गए मंदिर की दाहिनी तरफ से, जहाँ पे प्रांजल जी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और इस जगह से प्रणाम करने के बाद हमें मंदिर को प्रदक्षिण करना था। वेल दोस्तों, इसी के साथ हमारा पूजा का सिलसिला ख़त्म हुआ और प्रांजल जी के साथ हम चले गए जहाँ पे हमने हमारे बैग्स वगैरह रखे थे। वहाँ पे जाके हमें प्रसाद भी पैक करना था और पूजा की जो सामग्री है वो हम वापस घर लाना था, तो उन सबको पैक करना था। तो प्रांजल जी ने हमारी बहुत मदद की और वहाँ पे उन्होंने पैक करने में बहुत हेल्प किया हमें। कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें पता नहीं थी उन्होंने हमें बताया और उसके बाद हमारे साथ उन्होंने कुछ देर बात की। हेलो गाइस, अभी हम हैं कामाख्या मंदिर कंपाउंड में और हमारे जो पुरोहित है प्रांजल शर्मा, तो वो ज़रा बताएंगे कामाख्या टेम्पल में पूजा के बारे में। ये है प्रांजल जी, बोलो। हाँ, हम लोग का इधर में जो पूजा होता है माई का जो शक्तिपीठ है, इसलिए इधर में हम लोग का बलि विधान से भी पूजा होता है और ऐसे भी नॉर्मल जैसे आपका हवन तवन करके भी पूजा होता है। आप लोग का जो मन का इच्छा है उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। चाहे फूल चढ़ा के भी पूजा होता है, आपका जो इच्छा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर हम जल्दी में हो तो पूजा आप भी कर सकते हैं हमारे लिए। अगर आप जल्दी है तो आपको दूसरे सिस्टम है, तो एक तो किसी की तरफ से नॉर्मल फ्री लाइन है और एक तो है नॉर्मल फ्री आपका 2 नंबर गेट है, उधर
इधर से आप साइड से जाकर आपका मंदिर का माता जी का जो मेन मूर्ति है दिख रहे हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे प्रांजल जी और हमने पूजा करवाया इनसे कि हम बहुत ही जल्दी में हैं, हमारी ट्रेन है कुछ ही देर में। तो गाइस चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पूजा का सिलसिला ख़त्म हुआ और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। तो हम प्रांजल जी के साथ वापस एक बार मंदिर के अंदर गए और वहीं पे हमने उनसे कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किए और फाइनली उनसे विदा लिया। और हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, लेकिन एक छोटा सा काम अभी भी बाकी था। हमें जाना था एक ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग उस जगह को विज़िट करते हैं। वो है कामाख्या मंदिर का म्यूज़ियम। फुल हेड है। ये ओरिजिनल कामाख्या मंदिर के दरवाजे हैं। पे औजार है, आप देख सकते हैं।